प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में अपना नाम देखना कई लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसी सूची से यह पता चलता है कि कौन कौन लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और किन लोगों का नाम शामिल किया गया है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है, तो यह जानना आपके लिए अनिवार्य है कि आपके नाम को सूची में शामिल किया गया है या नहीं, और यदि शामिल किया गया है तो आपको कितनी किस्त मिल चुकी है या अभी बाकी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पूरी जानकारी धीरे धीरे और विस्तार से समझनी होगी, ताकि कोई भी गलती ना हो और आप आसानी से अपने अधिकार की जानकारी प्राप्त कर सकें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची हर साल अपडेट होती है। मान लीजिए कि आप वर्ष 2025 से 2025 तक 26 के लिए सूची देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको आवास सॉफ्ट का विकल्प मिलेगा। इसी विकल्प के अंतर्गत रिपोर्ट का सेक्शन होता है। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें कई विकल्प दिखाई देंगे। इसी में एक विकल्प होता है आवास प्लस रिपोर्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग श्रेणियों के विकल्प आएंगे, जिनमें से सबसे पहले आपको सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत लाभार्थी विवरण सत्यापन का विकल्प चुनना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने राज्य चयन का विकल्प खुलेगा। आप जिस राज्य के निवासी हैं उसी राज्य का चयन करें। इसके बाद आपको जिले का चयन करना होगा। जिले के बाद ब्लॉक या तहसील चुनें और अंत में अपने गांव का नाम चुनें। जब आप ये सब कर लेंगे तब आपको उस वर्ष का चयन करना होगा जिसका आप विवरण देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वर्ष 2025 से 2026 की सूची देखना चाहते हैं तो आपको वही वर्ष चुनना होगा। इसके बाद आपको योजना का चयन करना होगा, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके बाद स्क्रीन पर एक कैप्चा दिखाई देगा, जिसे सही सही भरना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, यदि वहां पर 48 में से 20 घटाना हो तो परिणाम 28 आएगा, जिसे आपको भरना होगा। जब आप इसे भर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके गांव की पूरी सूची आ जाएगी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिला है। वहां पर उनका नाम, उनके पिता का नाम, पंजीकरण संख्या, वित्तीय वर्ष और योजना का नाम भी दर्ज होगा। साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और स्वीकृति संख्या भी दिखाई देगी। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं और आपको जानकारी पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प भी मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप पूरी सूची को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में आसानी से खोलकर देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने सूची में अपना नाम देख लिया, लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि आपको कितनी किस्त मिली है, किस खाते में पैसा गया है और किस तारीख को पैसा ट्रांसफर हुआ है। इसके लिए आपको एक और विकल्प चुनना होगा, जिसे IAY PMAYZ बेनिफिशियरी कहा जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना पंजीकरण नंबर भरना होगा। यह पंजीकरण नंबर सामान्यतः 11 अंकों का होता है, लेकिन कुछ राज्यों में 12 अंकों का भी हो सकता है। जब आप यह नंबर भरेंगे और कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी। इस प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि आपका पैसा किस बैंक खाते में गया है, किस तारीख को गया है और कितनी राशि आपके खाते में भेजी गई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लाभार्थी को 2 किस्त मिली हैं तो पहली किस्त की तारीख वहां दर्ज होगी और दूसरी किस्त की स्थिति भी वहां पर दिखाई देगी। कभी कभी दूसरी किस्त सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही बैंक खाते में प्रदर्शित होती है। वहां पर यह भी स्पष्ट होगा कि राशि किस माध्यम से भेजी गई है, जैसे आधार लिंक्ड डीबीटी के जरिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहां पर आपको आपके घर की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। जब आपका पंजीकरण हुआ था तब की फोटो, फिर निरीक्षण के समय की फोटो, फिर जब घर का निर्माण शुरू हुआ और दीवारें खड़ी हुई तब की फोटो और अंत में पूरा घर बन जाने की फोटो वहां पर उपलब्ध होगी। यह सब फोटो इसलिए डाली जाती हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे और यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में घर का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम फिलहाल सूची में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने वर्ष 2025 के अंतर्गत आवास प्लस में अपना पंजीकरण करवाया है लेकिन सूची में नाम नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी प्रक्रिया है। आपको वापस से रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना होगा और आवास प्लस रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। वहां पर कैटेगरी वाइज डेटा समरी का विकल्प मिलेगा। इसे चुनने के बाद आपको राज्य, जिला और उप जिला चुनना होगा और कैप्चा भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके सामने यह जानकारी आ जाएगी कि आपके गांव में कुल कितने लोगों को लाभ मिला है। लेकिन यदि आपका नाम अभी सूची में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन बाद जब संबंधित विभाग द्वारा आपका नाम सत्यापित कर लिया जाएगा तो सूची में दिखाई देने लगेगा। इसलिए धैर्य रखें और समय समय पर सूची को चेक करते रहें। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची देख सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि आपका नाम शामिल हुआ है या नहीं, आपको कितनी किस्त मिली है, पैसा किस खाते में गया है और आपके घर की निर्माण प्रक्रिया की तस्वीरें भी देख सकते हैं।